नमस्कार दोस्तों, आज की यात्रा में हम आपको लेकर चलते हैं मथुरा और वृंदावन धाम। भारत की संस्कृति के इस अनोखे धर्म स्थल उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर मथुरा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा, जिसकी पहचान वृंदावन के बिना अधूरी है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण आज भी श्री राधा रानी के साथ यहाँ के कण कण में विराजमान है। यहाँ के राजा हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी, जिनके अनगिनत चमत्कारों की दुनिया दीवानी है, जिनकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको लेकर चलते हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में। बांके बिहारी मंदिर वृंदावन धाम में रमन रेती पर स्थित भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री बांके बिहारी कृष्ण का ही एक रूप है। इसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास ने कराया था। भक्तों का मानना है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन और पूजा करने आता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। माना जाता है कि बांके बिहारी मंदिर यहाँ के मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला मंदिर है। तो चलिए आपको बताते हैं बांके बिहारी मंदिर के महत्व के बारे में। बांके का अर्थ होता है तीन कोण से मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण की एक मुद्रा है। बांसुरी बजाते समय भगवान श्री कृष्ण का दाहिना घुटना बाहिने घुटने के पास मुड़ा रहता है, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता है। इसी तरह उनका सिर भी इस दौरान एक तरफ हल्का सा झुका रहता है। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का ही फल मिलता है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी प्रकटोत्सव मनाया जाता है। वैशाख माह की तृतीया तिथि को, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, उस दिन पूरे एक साल में सिर्फ इसी दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत ही शुभ फलदायी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त स्वामी हरिदास जी वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते थे। एक दिन इनके शिष्य ने कहा कि आप हमें भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराएं। इसके बाद हरिदास जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी जी का नाम दिया। श्री बांके बिहारी जी मंदिर के सामने के दरवाजे पर एक पर्दा लगा हुआ रहता है और वह पर्दा 1-2 मिनट के अंतराल पर बंद और खुलता रहता है। इस विषय में कहा जाता है कि एक बार एक भक्त देखता रहा कि उसकी भक्ति में वशीभूत होकर श्री बांके बिहारी जी उसके साथ चले गए। पुजारी जी ने जब मंदिर का कपाट खोला तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी नहीं दिखाई दिए। पता चला कि वे अपने एक भक्त की गवाही देने के लिए अलीगढ़ चले गए। तभी से ऐसा नियम बना दिया गया है कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता और बंद होता रहेगा। स्वामी हरिदास जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेकों सम्राट यहाँ आते थे। एक बार दिल्ली के सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शन के लिए यहाँ आए थे। ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक और शाम 4:30 से 9 बजे तक होते हैं। विशेष तिथि या उपलक्ष्य के अनुसार समय में परिवर्तन कर दिया जाता है।